हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि कनाडा गवर्नमेंट ने न्यू इमिग्रेंट्स पे काफ़ी रोक लगा दी है। मेन कनाडा के 4 वीज़ा कैटेगरी है, ठीक है? उसमें से फर्स्ट है एसओडब्ल्यूपी, विजिटर, स्टूडेंट एंड एलएमआईए। उसके बाद भी काफ़ी वीज़ा है जो हम ले सकते हैं, मगर 4 वीज़ा ऐसे हैं जिस पे मोस्ट ऑफ पब्लिक आती है, ठीक है? हम लोग भी इसी वीज़ा पे आए हैं, चाहे वो एसओडब्ल्यू पे कुछ लोग आए होंगे, कुछ स्टूडेंट पे आए होंगे, कुछ एलएमआई लेके आए होंगे, कुछ स्टूडेंट विजिटर लेके यहाँ पे वर्क परमिट कन्वर्ट करवाई होगी, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे वीज़ा है जो हम लेके आते हैं, मगर ये 4 वीज़ा है, कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा लोग इस कैटेगरी में आते हैं कनाडा में, ठीक है? तो गाइज़, अब कनाडा गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा स्टेप लिया है जिसमें उन लोगों ने न्यू इमिग्रेंट्स पे रोक लगा दी है, ठीक है? फर्स्ट उन्होंने रोक लगाई एसओडब्ल्यूपी पे, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे, ठीक है गाइज। अब पहले जिस तरह से वीज़ा आते थे उसके ना के बराबर अब स्पाउसल में वीज़ा आ रहे हैं गाइज। उन्होंने कुछ कैटेगरीज सिलेक्ट की है, उसी कैटेगरी में आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड यहाँ पे स्टडी करते होंगे तो ही आप एसओडब्ल्यूपी में वीज़ा अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? अदरवाइज़ आप स्टूडेंट के स्पाउस में यहाँ पे नहीं आ सकते हो। तो ये बड़ी अपडेट थी जो उन्होंने कब से लागू कर दी है। सेकंड है गाइस स्टूडेंट। स्टूडेंट के भी काफ़ी कम हो गए हैं आने, यानी प्राइवेट कॉलेजेस बंद कर दी है 2 साल के लिए। प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट है, रिसेशन है, लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए, और अगर घर है तो बहुत ही ज़्यादा रेंट पे करना पड़ता है। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमको पता है किस तरह की यहाँ की सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए और यहाँ पे जो ऑलरेडी है उन लोग को जॉब मिले, उन लोग को हाउसेस कम रेट पे मिले, इसलिए उन्होंने स्टेप लिया है गाइस। मगर जो नए इमिग्रेंट्स की है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है अब यहाँ पे आना। थर्ड है विजिट। सो गाइस, पिछले कुछ दिनों से मैं ये भी सुन रहा हूँ कि यहाँ पे आने वाले विजिटर को बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको बहुत चेक करके फिर उनको यहाँ पे विजिटर वीज़ा दिए जाते हैं, ठीक है? तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको एयरपोर्ट से भी वापस भेजा हुआ है। अब आता है लास्ट जो है एलएमआईए, जो बहुत ही पॉपुलर वे है यहाँ कनाडा आने के लिए। बहुत लोग एलएमआई लेके यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो सही तरीके से हो चाहे वो गलत तरीके से हो, ठीक है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 50,000 $60,000 दे के भी एलएमआई खरीद के यहाँ पे आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे सुनने में आए हैं जिनके पास 50,000 60,000 का फ्रॉड भी हो चुका है। उन लोगों ने इतने पैसे पे करने के बाद एलएमआई नहीं मिला है, एजेंट गायब हो चुके हैं, ठीक है? मेरे खुद के फ्रेंड के पास सेम इश्यू हुआ। उसका जो एजेंट था वो उसने सारे पैसे ले लिए और वो गायब हो गया, ठीक है? अब उसका कोई अता पता नहीं है, केस दर्ज हो चुका है, मगर क्या करेंगे, पैसे तो गए। तो आप भी गाइज अगर एलएमआई पर आ रहे हो तो बहुत चेक करना, बहुत ध्यान देना, और बी केयरफुल, बहुत ही फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है? तो इस फ्रॉड के कारण और यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, रिसेशन बढ़ रहा है, उस सबको देखते हुए कनाडा गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि अब वो लोग एलएमआई बंद कर रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी कि गाइज कि अब क्या होगा, किस तरह के वो नए रूल्स ला रहे हैं। बहुत सारे नए रूल्स वो ला चुके हैं मगर इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, ठीक है? किसी भी प्रोविंस ने अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करा था। तो कई बिग अपडेट आ चुकी है कि क्यूबेक ने ये स्टेप ले लिया है और उन्होंने एलएमआईए बंद कर दी है, ठीक है? बट हाँ, बंद कर दी है उन लोगों के लिए जिनके पास सही एलएमआईए नहीं है, ठीक है? अब सही एलएमआईए मीन्स अब उन्होंने नए रूल्स के मुताबिक ये बात करी है कि अगर आपकी एलएमआईए 27.47 वेज से ऊपर की है तो आपकी एलएमआई मिलेगी, ठीक है? अगर आपकी एलएमआई का वेज 27.47 से कम है तो आपको एलएमआई नहीं मिल सकती है। अब बात ध्यान रखने की ये है गाइस कि ये इम्प्लीमेंट होने वाला है क्यूबेक में, और वो होने वाला है 3 सितंबर से, ठीक है, 2024 की। अब बात करें गाइस
आपके क्वेश्चन की कि आपका क्वेश्चन होगा कि हमने तो 3 सितंबर से पहले ये अप्लाई कर ली है लो वेज वाली एलएमआईए, तो क्या हम लोग उस रूल्स में आएंगे, नए रूल में आएंगे या पुराने वाले? तो हाँ, आप पुराने वाले रूल्स में आओगे, आपको वर्क परमिट एलएमआई पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मगर ध्यान देने वाली बात ये है कि 3 सितंबर की बाद की एलएमआई आपको कोई दे रहा है क्यूबेक की, स्पेशल क्यूबेक की, तो ध्यान देना गाइस, वो फ्रॉड है। 27.47 से कम की वेज वाली एलएमआई सारी बंद हो चुकी है क्यूबेक में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई दे रहा है तो वो आपसे फ्रॉड कर रहा है। ओके गाइस, तो ये है फर्स्ट उनका रूल्स, और आपका जो क्वेश्चन था कि हमारी एलएमआई 3 सितंबर से पहले ली हुई है, आप पुराने वाले रूल्स में आओगे जिसमें आपको वर्क परमिट जरूर से मिलेगी। वो डिपेंड करेगा आपको वीज़ा देना नहीं देना, वो आईआरसीसी के हाथ में है, मगर आपकी जो एलएमआई है वो लीगल मानने में आएगी। ठीक है, तब 3 सितंबर के बाद जो आप एलएमआई ले रहे हो वो 27.47 वेज से ज़्यादा की होनी चाहिए। और गाइस 27.47 जो वेज बताया है उसका मीनिंग ये है कि आपको पर आवर 27.47 से ज़्यादा का आपका पे रेट होना चाहिए, यानी कि $27.47 से ज़्यादा आपको वो कंपनी पे करेगी एवरी आवर का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। मैंने आपका एक क्वेश्चन क्लियर कर दिया है जो आपको ये वीडियो देखने के बाद होने वाला था और होगा कि जो बंद हुई है वो किसके लिए बंद हुई है, तो मैंने आपका ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपका ये होगा, हमने ये एलएमआई कोई दूसरे प्रोविंस में अप्लाई की है, यानी कि आउट ऑफ क्यूबेक में अप्लाई की है। ठीक है, तो हाँ, आपको ये रूल्स नहीं लागू होगा, और मैं मानता हूँ वहाँ तक बहुत ही जल्द सारे प्रोविंस ये नए रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आप सही तरीके से एलएमआई ले रहे हो, आपका एजेंट फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं करने वाला है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, तो जितना हो सके उतना जल्दी आप एलएमआई ले लेना, वरना कनाडा न्यू इमिग्रेंट्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ये एलएमआई पर कि जो एलएमआई है ये वो किन सेक्टर्स पे लागू नहीं होगा। तो उसमें फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड है कंस्ट्रक्शन, थर्ड है फूड प्रोसेसिंग, फोर्थ है एजुकेशन, फिफ्थ है गाइज हेल्थ केयर, और लास्ट है सोशल सर्विस सेक्टर। तो गाइज इन कैटेगरी में आप एलएमआई अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये रूल्स जो नया आया है 27.47 वेज से ज़्यादा की एलएमआई होनी चाहिए, तो आपको ये रूल्स लागू नहीं होगा, आप उससे कम वेज में भी एलएमआई अप्लाई कर सकते। सो गाइज एक बात तो है कि कनाडा ने हमको ये तो बता दिया है कि हम जल्द ही एलएमआई बंद करने जा रहे हैं। ठीक है, और क्यूबेक ने हमको चेतावनी दी है कि मैंने तो एलएमआई बंद कर दी है, बाकी भी जल्द ही करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को गाइस जितना हो सके उतना शेयर करना, और उन लोगों के पास ज़रूर से शेयर करना जो कनाडा आने वाले हैं या आने के लिए सोच रहे हैं वो लोग जो एलएमआई लेना चाहते हैं। ठीक है, उनके पास ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये नया रूल पता नहीं होगा और वो कहीं पे भी एजेंट को पैसे दे देंगे और फंस जाएंगे। सो गाइस आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ एक ही था कि कनाडा न्यू इमिग्रेंट के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होने जा रहा है, नए रूल्स इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर आपके दिमाग में कहीं पे भी कोई कोने में ऐसा है कि मुझे भी कनाडा जाना है, तो जितना हो सके उतना जल्दी डिसीजन लीजिए, ट्राई करिए, आपकी जो एग्ज़ाम वगैरह है स्टूडेंट के लिए वो दे दीजिए गाइस, और जितना हो सके उतना जल्दी आ जाइए, वरना आपका ड्रीम भी ख़राब हो सकता है। कनाडा बहुत स्ट्रिक्ट होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और आपने सोच ही लिया है कि आना है, तो मेरी एक आपसे सलाह है कि एक माइंडसेट के साथ आना कि यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है, हम लोग भी कर रहे हैं, बाकी सब भी कर रहे हैं ना, यहाँ पे जॉब है, इन्फ्लेशन रेट बहुत है, हाउसेस का रेंट ज़्यादा है, तो शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन से फेस करना पड़े, मगर एक होप तो है कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आना चाहते हो तो किसी को मेरी ना नहीं है, या मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि मत आइए यहाँ ख़राब है, मगर मैं यहाँ हूँ, यहाँ की सिचुएशन मुझे पता है, लोग किस तरह से डिप्रेस होते जा रहे हैं वो मुझे पता है, इसलिए मैं आपको
अलर्ट कर रहा हूँ कि इस ऐसा सब यहाँ पे चल रहा है। तो आइए, नो डाउट अच्छा है, मगर एक टाइम लगता है ना सेट होने के लिए। कहीं पे भी जाओगे आप, दुनिया के कोई भी कोने में जाओगे आप, मगर आपको सेट होने में थोड़ा टाइम तो लगता है गाइज़। यहाँ का वेदर देखना पड़ता है, यहाँ की सिचुएशन देखनी पड़ती है, यहाँ लोग कैसे काम करते हैं वो देखना पड़ता है, जॉब क्राइटेरिया क्या है वो देखना पड़ता है। मगर इन शॉर्ट कहीं न कहीं से हम सेट तो हो ही जाते हैं, ठीक है? तो मैं किसी को भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ गाइज़, आइए कुछ ऐसी स्किल सीख के आइए जिससे आपको यहाँ पे स्ट्रगल ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों? तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, और जितना हो सके उतना शेयर करिए जिससे लोगों को ये पता चले कि किस तरह के रूल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।